जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आज की काफी बेहतरीन क्लास की ओर। उससे पहले आपको एक ये सूचना दे देते हैं। कल मैंने एक एसएससी के ऊपर वीडियो डाला है, काफी बेहतरीन है, या कहिए कि एसएससी के रियलिटी को बताने वाला वीडियो है। अगर आप उसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। राजेश ने 10,000 को दो अलग अलग निवेश ए और बी में 8 और 10% की साधारण ब्याज की दरों पर विभाजित करके निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ उसका ब्याज जो है आपका 1680 रुपया है, तो योजना में निवेश परसेंटेज क्या है? अगर हम इस पर चाहे तो एलिगेशन लगा सकते हैं। एक का जो है 8%, 10%, 2 सालों का, ये 1 साल का कर देंगे तो आपका 840 हो जाएगा, और 840 10 का यानी 8.4 हो जाएगा। ए का निवेश हमको निकालना है। ए का निवेश आपका 0.4 हो जाएगा, और बी का निवेश जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 0.26 हो जाएगा, 0.26। और इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.04, 0.04 और पॉइंट आपका 26 नहीं 16 हो जाएगा। ये खत्म, 4 और 1 5, यानी 5 के रेशियो में ये आया। कितना के रेशियो में आया आपका, 5 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है 5 बराबर 10,000 है, तो ए का मान पूछा है, तो ए 4 यूनिट है, यानी कि 8,000 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेहतरीन सवाल के ओर। कि एक निवेश क्षेत्र में कुल मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष जो है आपका अशिक्षित है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, और 40% महिलाएं जो है आपकी शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने अधिक होगा? अगर हम 100 मानते तो उसमें 55 हम पुरुष को मानते, तो अशिक्षित की संख्या कितना आ जाता है, 2/5 यानी कि 22। कितना आ गया आपका, 22 आ गया। अब इसका मान ले तो ये जो है आपका 40 है, तो यानी अशिक्षित 60 होगा, 3/5। 5 का 45 करेंगे तो 5 से 9, यानी कि इसका कितना हो जाएगा आपका 27। इसका कितना हो गया 27। तो आपसे पूछा है कि कितना अधिक जो है अशिक्षित पुरुष की तुलना में है महिला, तो 5 अधिक है 22 के ऊपर। किसके ऊपर, तो 22 के ऊपर आपका, तो 500 यानी 22 दूना 48 आपका, तो 48 49 50 दो बच गया आपका, तो एक मंथ में यानी कि आपका 27। क्या बोला एक मिनट, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि 5 अधिक है 100 और 22 से, सॉरी 22 दूना 44 होगा, 48 हम कर देते 6, यानी कि 22.7 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ और वह 10 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% जो है प्राप्त हुआ, लेकिन वह न्यूनतम अंक से 20 अधिक लगता है। जब अधिक और कम और इसी तरह दिया हो तो क्या कीजिए, दोनों परसेंटेज को आप घटा लीजिए, यानी कि 15% और इसके बराबर कर दीजिए 2, यानी कि 15% का मान कितना हो गया 30, तो 1% का मान हो गया 2। तो आपसे पूछा है न्यूनतम जो है अंक कितना है, तो 20 था, 1% का मान 2 है। अगर 10 अंक लाता तो पास कर जाता, यानी कि 1% का मान 2 है, यानी कि 5% का मान 10 होगा, तो 20 और 5 25। या इससे भी आप निकाल सकते हैं कि जो है 1% का मान 2 है, तो आपका 20 अंक का जो मान होगा वो कितना होगा 10%, और इसमें तो घटा देना है। चलिए देखिए, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। वो 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। इसका मतलब कि ये 85 और 35 का अंतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 85 जैसे मान लीजिए हमको 4 रोटी खाना था, हम जो है 2 रोटी नहीं खा पाए, तो हम कितना खाए हैं, 2 खाए हैं। सेम यहाँ कंडीशन है, 85 अंक लाना था परसेंटेज में, लेकिन 35 जो है कम लाया, यानी 50 का मान है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो क्या कहा है, तो उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके पास प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की उसको क्या कहा है कि वृद्धि होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए,
की, तो आप ध्यान दीजिए कि एक का मान आपका 9 हुआ, तो 9 अठे 72 और 9 पचे 45, यानी कि 765 अंक टोटल है। 765 अंक टोटल है, और उसको जो है 450 अंक प्राप्त करना है। तो इसको कितना का वृद्धि होना है, यानी कि 315 का वृद्धि होना है। अब उसके पास प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। अब 315 का वृद्धि जो है किससे करना है, ठीक है। तो 450 से आप 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 9 मरतबे, 5 से आपका 2 मरतबे, तो आपका जो है 5 गुना 10, 9 3, और ये हो जाएगा आपका 6। 9 से ये कट गया 7 मरतबे, यानी 70% का जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा समझ में आया इसलिए हमने लिखा है। चलते हैं आगे की ओर, आगे और बेहतरीन सवालों को देखते हुए। ये 3 सवाल है, काफी बेहतरीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें परसेंटेज के साथ साथ एवरेज का कंसेप्ट भी मिक्स है। चलिए देखते हैं इस सवालों से। किसी विषय के 180 अंक की परीक्षा में जो है 75% अंक थ्योरी के लिए डिसाइड है, बाकी जो बच गया प्रोजेक्ट कार्य के लिए। अब जो है 60% अंक कोई थ्योरी में प्राप्त करना है और टोटल 62% अंक जो है लाता है, तो उसे प्रोजेक्ट में कितने अंक प्राप्त हुए। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके के सवालों में क्या करना है कि टोटल को टोटल के बराबर कर देना है। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। 75% अंक परीक्षा में थ्योरी में मिलने हैं, यानी कि अगर इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 3/4 होगा। तो 4 टोटल में, 3 थ्योरी में मिलेगा और एक जो है आपका प्रैक्टिकल में। तो टोटल 4 है, तो 6 चक्के 24 और 2 8, यानी कि टोटल उसको 248% अंक मिलेगा। आपको समझ में आया, इसीलिए लिख रहे हैं बस 248 अंक। और आपका 3 उसको जो है मिलता है थ्योरी में, यानी कि 60 तिहाई 180। 60 तिहाई कितना हो गया, 180 आपका। तो 180 यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि 8, और 14 में से 8 गया 6, यानी 68%। अब ध्यान दीजिए कि जो इसका एक बचा है, क्या बचा है, एक। एक जो है किसमें प्राप्त होने वाला है, तो एक प्राप्त होने वाला है आपका प्रोजेक्ट कार्य में। यानी कि मैंने क्या कहा कि 30 गुने 30 प्लस 1 गुने, मान लेते हैं प्रोजेक्ट का एक्स था, तो टोटल हो गया और बराबर कर दिया 62 गुने 4 का। तो यहाँ एक का मान ही आपको निकालना था, तो प्रोजेक्ट का 1% कितना निकल के आया, तो 68% जो है निकल के आया है। 68% निकल के आया है। इसको अगर एक लाइन में कोई समझना चाहे तो ऐसे बनता है ये, इस तरीके से जो है आपका बनेगा, टोटल इंटू टोटल का कंसेप्ट लगा के, जो कि एवरेज में आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आपको बताया जाएगा। चलिए आइए आगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15% दोनों में फेल हो गए। तो केवल फेल होने वालों की संख्या क्या है। काफी बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन ये दोनों सवाल इस वजह से है क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, कि केवल एक विषय में। तो ध्यान दीजिए कि 70 हिंदी में अगर पास किया है तो 30 फेल किया होगा, और 30 जो है इसमें 15 दोनों में है, मतलब 15 अंग्रेजी में भी है हिंदी में, यानी कि 15% तो बच जाएगा हिंदी में। उसी तरह 80 पूरा था, तो 80 में 20 जो है फेल है, तो 20 में 15 हिंदी वाला भी था, लेकिन सिर्फ कहा है कि एक विषय में, यानी 5% बच जाएगा। तो 15 और 5 20% इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखिए काफी बेहतरीन सवाल है भाषाओं के साथ, ये उससे भी बेहतरीन है। इसमें जो है 1-2 लाइन हम आपको लिखने के लिए जरूर बोलेंगे। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर एबीसी में बैठना था। परीक्षार्थी ने जो है पेपर में 75%, 80% और 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर में एबीसी क्रमशः अंकों का जो है 40, 50 और 10% भारांक, मतलब वेटेज रहा है, तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत, यानी कि तीनों पेपर का एक मिलन वेटेज क्या होगा।
तो देखिए एक तरीके से जब टोटल का मिला के वेटेज पूछा जाता है तो एवरेज पूछा जाता है, आपको मालूम होगा वेटेज का कोई भी चीज, यानी 75, 80 और 60, तो लिख लीजिए एक लाइन 75, 80 और 60। और इसको परसेंटेज को अगर हम रेशियो में बदल दे तो आसानी होगा, यानी कि 4, 5 और 1, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो 75 चौके 300, 8 400, 7 760 हो गया, ये कितना हो गया 760, और 5 1 9 10, कितना हो गया 760 और 10, यानी कि टोटल वेटेज परसेंटेज कितना हो गया 76%। इस सवाल का टोटल वेटेज हो गया। तो आशा करते हैं आज की बेहतरीन सवाल और बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। बाकी हम कल की क्लास में इसी तरह के बेहतरीन सवालों के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।